नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में जो चूक हुई, जो साजिश रची गई, उससे जुड़ी हमारे पास कुछ ऐसी जानकारियां हैं, कुछ ऐसी खबरें आज आई है जिसे सुनकर ये आपको समझ में आ जाएगा कि पंजाब की कांग्रेस की सरकार, ये जो चन्नी सरकार, वहां की पुलिस और वहां के कई सारे लोग पूरी तरीके से फंसने वाले हैं और उनके बचने का रास्ता बिल्कुल बंद सा हो गया है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जो पूर्व जस्टिस इंदु मल्होत्रा के नेतृत्व में जो जांच कमेटी बिठाई गई है, उससे जुड़ी कुछ हमारे पास जानकारी आई है कि ये जांच किस राह पे और किस रास्ते और उसका कंटेंट और उसका दिशा क्या होगा, उसके बारे में कुछ एक्सक्लूसिव जानकारियां हमारे पास है। बताया ये जा रहा है कि जो जांच कमेटी है वो मुख्य रूप से 4 अलग अलग बिंदुओं के ऊपर जांच करने वाली है। पहली चीज, जो कम्युनिकेशन आपस में एसपीजी हो, पुलिस हो, चीफ मिनिस्टर ऑफिस हो, डीजीपी हो और तमाम पुलिस अधिकारियों के बीच जो कम्युनिकेशन हुआ है, वो कम्युनिकेशन का सार क्या है, क्या क्या बातें हुई, क्या क्या चीजें हुई और क्या क्या ऑन पेपर सारी बातें हुई, उसको बकायदा स्टडी किया जा रहा है। दूसरा पॉइंट जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऑपरेशंस किस तरीके से किए। एक तो कम्युनिकेशन क्या हुआ, वहां पे क्या बातचीत हुई, क्या एसओपीज फॉलो किए गए। इस तरीके से जब प्रधानमंत्री किसी राज्य में जाते हैं तो वहां जो एसओपीज है, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, क्या उसको फॉलो किया गया, क्या ऑपरेशंस में कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई, कहीं चूक तो नहीं हुई, कुछ लोगों ने जिम्मेदारी ढंग से नहीं निभाई, इसकी भी तहकीकात इस कमेटी के द्वारा की जा रही है। साथ ही साथ क्या क्या ऑर्डर्स दिए गए, चाहे वो चीफ मिनिस्टर के दफ्तर से, डीजीपी के दफ्तर से, एसपीजी की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच क्या क्या दिशा निर्देश दिए गए, क्या उसे ढंग से पालन किया गया, नहीं किया गया। इसमें भी जो लोग इसमें पाए जाएंगे कि उनकी तरफ से कोई चूक हुई है, वो भी नपने वाले हैं। और चौथा जो सबसे अहम बिंदु है कि जो प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी के लिए जो ब्लू बुक है, जो इसकी गीता है, उसको सही ढंग से अक्षरशः पालन किया गया या नहीं किया गया। ये 4 मुख्य बिंदु हैं जिसके ऊपर ये जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई कमेटी वो जांच करेगी। अब इसको किस तरीके से अमल किया जा रहा है, सबसे पहला पॉइंट वो क्या है, जहां से इस जांच की शुरुआत होगी उसको आप सुनेंगे, आप समझ में आ जाएगा आपको कि किस हिसाब से ये शुरू से ही मामला कुछ गड़बड़ घोटाले का था। खबर यह आ रही है कि जो सबसे पहला पॉइंट है वो वायुसेना के लॉग को बकायदा खंगाला जाएगा। मतलब ये कि प्रधानमंत्री दिल्ली से भटिंडा एयरपोर्ट पहुंचे, वहां वो, क्योंकि पहले ये तय था कि भटिंडा से फिर वो हेलीकॉप्टर के जरिए हुसैनीवाला जाएंगे, तो वो जो लॉग हुआ है कि वो कब पहुंचे, क्या पहुंचे और वायुसेना को क्या निर्देश दिया गया कि वेदर वाकई खराब था या फिर जानबूझ के जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि लास्ट मोमेंट में से चेंज किया गया, तो उसकी तहकीकात और वही से सारी चीजें, सारा भेद खुलेगा। और ये बात पहले से ही गृह मंत्रालय की तरफ से कहा जा चुका है कि ये चीजें पहले से ही डिस्कस हो रही थी। जिस हिसाब से 1, 2 और 4 तारीख को मीटिंगें हुई, उसमें ये ऑलरेडी पहले से ही तय किया जा चुका था कि वेदर खराब होने वाला है। आजकल तो प्रेडिक्शंस तो 15-15 दिन पहले का भी हो जाता है, बादल होंगे, बारिश हो रही होगी, और ऐसे में वहां पे हेलीकॉप्टर से जाना वो उचित नहीं था। और ये गृह मंत्रालय पहले ही एक क्लियर कर चुका है। और ये जांच कमेटी इस चीज के ऊपर अगर ये पुष्टि हो जाती है कि वायुसेना की तरफ से या जो एयर कमांड है उसकी तरफ से ये कहा गया कि हेलीकॉप्टर जो है वो सेफ रास्ता नहीं होगा, तो आगे इसकी कार्रवाई किस तरीके से होगी, इसकी जांच किस तरीके से होगी, परत दर परत ये सारी चीजें अपने आप सामने आती चली जाएंगी। क्योंकि अगर
यह तय था कि प्रधानमंत्री सड़क के रास्ते भी जा सकते हैं। जो एसओपीज हैं कि प्रधानमंत्री अगर कहीं हेलीकॉप्टर से जाते भी हैं तो वो लास्ट मोमेंट में किसी कारण वजह से वो सड़क का रास्ता ले सकते हैं, इसके बारे में क्या पहले से तैयारी थी? क्या इसको लेकर के कोई कम्युनिकेशन था? क्या आदेश दिए गए थे? क्या ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का एक हिस्सा था? अब इसमें जो फंसने वाली बात यह है कि पंजाब की सरकार इस सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगी कि अगर ये रास्ता पहले से तय था तो फिर ये जो बहानेबाजी की जा रही है उसका औचित्य क्या है? और अगर पहले से ये तय नहीं था तो पंजाब की पुलिस ने ये रेकी क्यों किया? जो रिहर्सल होता है, ड्रेस रिहर्सल, वो उसने क्यों किया? इसका मतलब तो साफ है कि ये सारी चीजें पहले से तय हो गई थी। कम्युनिकेशंस क्या क्या हुए? क्या जब बठिंडा एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री का काफिला निकला, क्या इस काफिले को गो अहेड, मतलब ये कि इस बात की सिक्योरिटी क्या डीजीपी के दफ्तर से आई? क्या पंजाब की सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से प्रधानमंत्री के एसपीजी को ये आदेश दिया गया कि नाउ यू कैन मूव ऑन द रोड? और अगर इस तरह के कम्युनिकेशंस हुए हैं तो चन्नी सरकार तो बच नहीं पाएगी, क्योंकि ये तो डीजीपी के आदेश के बगैर एसपीजी मूव कर नहीं सकती। तो ये पंजाब पुलिस डीजीपी, उनको कई सारे सवालों का जवाब देना है। वार्निंग कार आगे जा रही थी, उनको यह भी बताना पड़ेगा भाई कम्युनिकेशंस किस किस तरीके से हो रहे थे। जैसा कि अब खबर आई है कि वो जो इंडिया टुडे का स्टिंग ऑपरेशन और उसमें जो सीआईडी के डीएसपी जो फिरोजपुर के हैं, उन्होंने साफ साफ कर दिया कि उन्होंने सारे दस्तावेज जो है ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट की इस जांच कमेटी को सौंप दिया है। मतलब ये वो सारे व्हाट्सएप कम्युनिकेशंस कि किस तरीके से पल पल की खबर फिरोजपुर से एडीजीपी और डीजीपी के पास पहुंच रही थी, एसएसपी के पास पहुंच रही थी। तमाम आला अधिकारियों को यह बताया जा रहा था कि लोग आ रहे हैं, लोग पहुंचने वाले हैं। ये सारे कम्युनिकेशंस अब इस जांच कमेटी के पास है। जवाब तो नहीं दे पाएंगे ये लोग, लेकिन एक सवाल एसपीजी से भी पूछा जा रहा है। इस जांच कमेटी के तहत के अंदर यह भी एसपीजी भी सवालों के घेरे में है कि अगर एसपीजी से यह पूछा जा रहा है कि अगर आपको यह पहले से अगर कम्युनिकेशन था कि वहां पे लोग जमा हैं, तो प्रधानमंत्री को आपने उतनी नजदीक क्यों आप लेकर के गए? आप उन्हें कोई सेफ हाउस में आप उन्हें क्यों नहीं रखा? मतलब ये दो बातें यहां पे होंगी कि अगर एसपीजी के पास कोई आधिकारिक कम्युनिकेशन पुलिस की तरफ से दी गई है कि वहां पे लोग जमा हैं, आगे खतरा है, वहां पे जाना उचित नहीं है, और इसके बावजूद एसपीजी ने प्रधानमंत्री को और उनके काफिले को वहां तक वो लेकर के गए, तो एसपीजी के ऊपर भी गाज गिरेगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ कि डीजीपी साहब ने या वहां के पुलिस ने ये बताया भी नहीं क्या आगे लोग हैं, अगर ये कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन इसका नहीं हो पाया, कोई दस्तावेज, कोई प्रूफ अगर ये नहीं दे पाए, तब तो एसपीजी के लोग बच जाएंगे। लेकिन अगर एसपीजी के पास ये जानकारी पहले से थी कि वहां पे लोग हैं, तब यह सवाल एसपीजी से भी पूछा जाएगा कि आप प्रधानमंत्री को उस जगह तक लेकर के क्यों गए। तो इसका मतलब यह है कि जांच की तरफ से एसपीजी भी उन भी सवालों के घेरे में है। एक और बहुत बड़ी बात कि जो कम्युनिकेशन जो 1 तारीख से हो रहे थे कि कुछ रेडिकल एलिमेंट्स रास्ते को रोकने वाले हैं, जो कोई पन्नू इस तरह के वीडियोस पहले से निकाल रहा था कि प्रधानमंत्री को जो कोई जूता दिखाए या उसका रास्ता रोके तो उनको 1 लाख रुपए और पता नहीं क्या 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 क्या, वो जो घोषणाएं, जो थ्रेटनिंग दी जा रही थी, उसको लेकर के पंजाब की पुलिस ने क्या कोई अलर्ट एसपीजी को दिया? नहीं दिया तो फिर पंजाब पुलिस के लोगों को जवाब देना पड़ेगा। यह भी सवाल पूछा जाएगा कि ये जो लोअर इंटेलिजेंस, जो सीआईडी के जो डीआईजी बता रहे हैं कि ये 1 तारीख 2 तारीख से इस बात को वो लगातार बता रहे थे कि ये जो बीकेयू क्रांतिकारी, जिनका रिश्ता नक्सलियों और खालिस्तानियों से है, वो रास्ता रोकने और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में विघ्न डालने की तैयारी कर रहा है, अनाउंसमेंट कर रहा है, वीडियोस आ रहे हैं उसके,
लोगों को मोबिलाइज किया जा रहा है, इसके बावजूद चन्नी सरकार ने इसके ऊपर कोई एक्शन लिया या नहीं लिया? क्या ये जब संदेशा डीजीपी के पास पहुंचा, मुख्यमंत्री के पास पहुंचा कि कुछ लोग प्रधानमंत्री के रास्ते रोकने की तैयारी कर रहे हैं, तो चीफ मिनिस्टर के दफ्तर से क्या आदेश दिया गया? आदेश दिया गया तो वो आदेश का कंटेंट क्या है, और आदेश नहीं दिया गया तो चन्नी को बताना पड़ेगा कि भाई आपने ये आदेश क्यों नहीं दिया। अगर आपने आदेश नहीं दिया तो इसका मतलब साफ है कि ये जो पूरी घटना घटी है, इसमें चन्नी सरकार, वहां की पुलिस, वहां के अधिकारी, सबकी मिली भगत है कि प्रधानमंत्री को किसी तरीके से एम्बेरस कर देना है, एक ऐसे सिचुएशन में डाल देना है जहां उनकी पूरी की पूरी सिक्योरिटी जियोपर्डाइज हो जाए। तो इस तरह के कई सारे सवाल जो जांच कमेटी के सामने होगी, और यह भी होगा कि इसमें ये जो खालिस्तानी एंगल आ रहा है, वो जो लोग हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई, जिन लोगों ने प्रधानमंत्री के रास्ते को रोका उसके खिलाफ कोई आपने कोई कठोर कार्रवाई, किसी को अरेस्ट किया या कोई काम आपने किया? तो मतलब यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट की जांच कमेटी जो बनी है, वो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो सेंध लगी है उसके सारे आयामों को खंगालेगी, उसके ऊपर जांच करेगी, और किन किन लोगों की वजह से, वो कौन अधिकारी, वो कौन नेता, वो कौन सरकार में बैठे मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, और लोगों की क्या इसमें भूमिका थी, क्या उनकी जिम्मेदारी थी। अगर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का सही निर्वाह नहीं किया तो उसके लिए सजा मुकर्रर की जाएगी। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।